रहस्यमयी रेलवे स्टेशन। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था हरिपुर। हरिपुर एक शांत और सुंदर गांव था जो अपनी हरियाली और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना रेलवे स्टेशन था जो अब सुनसान और वीरान पड़ा था। यह रेलवे स्टेशन कभी गांव की रौनक हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में यह भूतहा और डरावना बन गया था। हरिपुर रेलवे स्टेशन का निर्माण अंग्रेजों के जमाने में हुआ था। तब से लेकर 1950 के दशक तक यह स्टेशन पूरे गांव का केंद्र बिंदु हुआ करता था। गांव वाले यहां से अपने रिश्तेदारों से मिलने, सामान लाने और बाजार जाने के लिए ट्रेन पकड़ते थे। लेकिन धीरे धीरे नए रेलवे मार्गों के बनने के बाद यह स्टेशन उपेक्षित हो गया और यहां ट्रेनें आनी बंद हो गईं। सालों बीत गए और हरिपुर रेलवे स्टेशन को लोग भुला बैठे। लेकिन हरिपुर के बूढ़े लोगों के पास इस स्टेशन से जुड़ी कहानियां थीं। वे बताते थे कि कैसे स्टेशन के बंद होने के बाद से यहां अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। लोगों ने रात में स्टेशन के आसपास अजीब आवाजें सुनी और कुछ ने तो यहां भूत देखने का दावा भी किया। गांव के कुछ किशोरों ने यह तय किया कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। उनमें से एक था रवि, जो बहुत बहादुर और जिज्ञासु था। उसने अपने दोस्त अमित को भी इस रोमांचक सफर में शामिल किया। रवि ने एक रात यह तय किया कि वे लोग रेलवे स्टेशन जाकर वहां की स्थिति का जायजा लेंगे, और वह रात के समय रेलवे स्टेशन की ओर चल दिए। जब वे स्टेशन पहुंचे तो वहां का दृश्य बेहद डरावना था। चारों ओर घना अंधेरा था और स्टेशन की इमारतें ध्वस्त हो चुकी थीं। स्टेशन का प्लेटफॉर्म टूटा फूटा था और वहां घास फूस उग आई थी। स्टेशन के साइन बोर्ड पर मकड़ी के जाल लगे हुए थे। रवि और उसका दोस्त हिम्मत जुटाकर स्टेशन के अंदर गए। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। वे जैसे ही आगे बढ़े, उन्हें एक पुरानी ट्रेन की सीटी सुनाई दी जो अब यहां नहीं चलती थी। वे हैरान रह गए, लेकिन रवि ने उसे समझाया कि यह शायद उनके मन का भ्रम हो सकता है। वे आगे बढ़े और स्टेशन के मुख्य हाल में पहुंचे। अचानक उन्होंने देखा कि एक सफेद साया सामने की दीवार से होकर गुजरा। सबके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अमित ने डरते हुए कहा, मुझे यहां से वापस चलना चाहिए। मुझे यह जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। रवि ने उसे हिम्मत दी और कहा, हम बस कुछ देर और रहेंगे, फिर वापस चलेंगे। जब वे स्टेशन के पिछले हिस्से में पहुंचे तो उन्हें एक पुराना टिकट काउंटर दिखा। वहां एक पुराना लकड़ी का बॉक्स रखा हुआ था। अमित ने उत्सुकतावश उस बॉक्स को खोला। बॉक्स के अंदर कुछ पुराने टिकट और कागज के टुकड़े थे। उन्होंने देखा कि उन कागजों पर कुछ लिखा हुआ था। रवि ने उन कागजों को ध्यान से पढ़ा। उनमें लिखा था कि यह स्टेशन शापित है। जो कोई भी यहां आएगा उसे भूतों का सामना करना पड़ेगा। यहां एक आत्मा भटकती है जो न्याय की प्रतीक्षा कर रही है। अमित ने कहा, यह सब बकवास है, कोई आत्मा नहीं होती। चलो हम यहां से निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, उन्होंने देखा कि एक साया उनके सामने खड़ा था। वह एक महिला का साया था जिसके चेहरे पर गहरा दुख और पीड़ा थी। महिला ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, मैं एक समय इस स्टेशन पर काम करने वाली टिकट कलेक्टर थी। मेरा नाम लीला था। एक दिन स्टेशन मास्टर ने मुझसे धोखा किया और मुझे बेइज्जती करते हुए नौकरी से निकाल दिया। मैं अपने अपमान को सहन नहीं कर पाई और इस स्टेशन पर आत्महत्या कर ली। तब से मेरी आत्मा यहां भटक रही है। मुझे न्याय चाहिए। रवि और उसके दोस्त ने लीला की कहानी सुनकर दुखी और डरे हुए महसूस किया। रवि ने पूछा, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? लीला की आत्मा ने कहा, तुम्हें उस स्टेशन मास्टर के परिवार से माफी मंगवानी होगी, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। रवि और उसके दोस्त अमित ने निर्णय लिया कि वे इस मामले को सुलझाएंगे। वे अगले दिन गांव के बुजुर्गों से स्टेशन मास्टर के परिवार के बारे में जानकारी लेने गए। उन्होंने पता लगाया कि स्टेशन मास्टर का परिवार अब पास के शहर में रहता है। वे लोग शहर जाकर स्टेशन मास्टर के बेटे रमेश से मिले। उन्होंने रमेश को सारी कहानी बताई और लीला की आत्मा की पीड़ा का जिक्र किया। पहले तो रमेश ने उन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने लीला के कुछ पुराने दस्तावेज और तस्वीरें दिखाई तो वह चौंक गया। रमेश ने अपने पिता के किए गए अन्याय के लिए माफी मांगी और उनके साथ हरिपुर के रेलवे स्टेशन तक गया। रमेश ने लीला की आत्मा से माफी मांगी और कहा, मेरे पिता ने आपके साथ जो अन्याय किया उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। कृपया मेरी माफी स्वीकार करें और शांति प्राप्त करें। लीला की आत्मा ने रमेश की माफी स्वीकार कर ली और धीरे धीरे उसकी साया विलीन हो गई।
वहां का माहौल अचानक शांत और सुकून भरा हो गया। रवि और उसके दोस्त अमित ने महसूस किया कि उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। वे गर्वित महसूस कर रहे थे कि उन्होंने एक आत्मा को मुक्ति दिलाई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।